इसको देखिए 2 से कटेगा ना, 2 सते 14, 1 बचा 7 उतारेंगे कितना आ जाएगा 17। अरे रखे 2 सते 14, 1 बचा 7 उतारेंगे 17 होगा, तो 2 अठे 16, फिर 1 बचा ना 7, 14, 2 सते 14, 6 उतारेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना के, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 सते 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचा ना तो 13, 13 2 छक्का 12, 1 बचा 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा 19, 2 नवा 18, फिर 1 बचा 13, 2 छक्का 12, 1 बचा 6, 16, 2 अठे 2 तिहाई। अब ये 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 16 हुआ, 3 पचे 15, 18 हुआ, 3 छक 18, 3 एकम, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना के 3 एकम, 2 बचा 26, 3 अठे 24 और 2 बचा 3 सत्ते 21, 3 से कटेगा, 3 नवा 21 है ना, 3 सत्ते 21, कितना बचा 3 दूना के 6, कितना बचा 2 27, 3 नवा 3 से कटेगा, 3 दूना के 3 चौका 3 त्रिके 3 अठे 24, 3 एकम, 3 नवा 3 त्रिके 3 एकम, आपके गुणन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए ना। सबको आप लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे गाइट 3 है, हो गया। 3 का जोड़ा बना लीजिए, बन गया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और हो गया। सबको बाहर निकाल लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 तरीके 9, 9 तिया 27 गुना 54, ये आपका ठीक है। सबका हो गया था, सबको समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये देखिए घनमूल है ना, 15, 74, 64 का घनमूल अभी आपने गुणनखंड विधि से निकाला है ना। किस विधि से? गुणनखंड विधि समझ में आ गया। अब थोड़ा शॉर्टकट देख लीजिए इतने लंबे को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस घनमूल को शॉर्टकट निकालने के लिए, जानने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक का घनमूल आना चाहिए, याद होना चाहिए। ये सब याद है ना। 1 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 100, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 500 और 9 का क्यूब 720 और 10 का क्यूब, ये तो आपको लगभग याद है ना। अब इसको शॉर्टकट विधि से हल करने के लिए इसमें 3 का, सबसे इधर से राइट से लेफ्ट की ओर 3 का जोड़ा बना लीजिए। बनाया? राइट से लेफ्ट की ओर 3 का जोड़ा बना लेंगे। बनाया? 464 है ना। लास्ट में कितना है? 4। इसमें देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है? 64 में 4 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा ना। तो 64 इसमें, 4 इसमें आ रहा है अंत में, है ना। तो इसका ये वाला उतार लीजिए, 4 हो गया, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब ये 3 बचा ना। अब ये 357 है ना। कितना है? 357। अब ये देख 2 का देखेंगे किसके बीच ये 157 आ रहा है? 125 और 216 के बीच में आ रहा है ना। 125 और 216 के बीच में 157 है कि नहीं है? तो इसमें से छोटा ये 216 है, 125 है, इन दोनों के बीच में ही आएगा। 157 इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? ये वाला। तो इसका आप ये 5 रख लीजिए, तो ये हो गया आपका 54।